हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज हम पढ़ाएंगे श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब बताइए, सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होते हैं उसको श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है। अब श्वसन तंत्र के तंत्र मतलब क्या है? जब बहुत सारे अंग मिलकर एक काम करता है तब उसे तंत्र यानी सिस्टम कहते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है? श्वसन तंत्र ये कैटाबोलिक रिएक्शन है। कैटाबोलिक रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन तोड़ते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन कुछ भी चीज को तोड़ देते हैं उसको कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। एनाबोलिक रिएक्शन क्या है? जोड़ने वाले रिएक्शन को एनाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये कैटाबोलिक रिएक्शन है। अब देखिए, इससे क्या होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है, ऊष्मा मिलता है। ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे एनिमल है, उसमें सभी का श्वसन अंग एक नहीं है, बहुत सारे अलग अलग है, श्वसन अंग अलग अलग है। तो जो ह्यूमन बॉडी में है ये कौन सी श्वसन है? हमारा लंग्स है, फेब्रा है। फेब्रा है ना, पहले पढ़ाया था मैंने। ब्लड O2 CO2 के एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन के एक्सचेंज होता है, पढ़ाया था मैंने। अब देखिए, ये जो स्तनधारी होता है, बहुत से लड़कों की ये गलत फहमी है, स्तनधारी सिर्फ फीमेल में होता है। नहीं, फीमेल मेल दोनों में स्तनधारी होता है। ठीक है, दोनों में स्तनधारी होता है, बस फर्क क्या है? फर्क है फीमेल में स्तन ग्रंथि भी होता है, इसलिए उसका स्तन विकसित होता है, और फीमेल का नहीं होता, लेकिन दोनों में स्तनधारी होते हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूजन बहुत लड़का लड़की का होता है, ये पहले क्लियर कर लीजिए। देखिए, अब जो जलज जीव है कौन से होता है? मछली होता है। वो कहाँ से सांस लेगा? वो गील से सांस लेगा। मुंडी के पीछे एक लाल लाल देखा है ना, वो गील होता है। तो मछली कहाँ से लेगा? गील से लेगा, जो पानी में रहता है। अब देखिए, कोई कीट वीड हो गया ना, समझ लीजिए आपके घर में कौन सा होगा, सबके कॉकरोच है। कॉकरोच कहाँ से लेगा? ट्रैकिया से लेगा। कीट वीड होगा तो वो ट्रैकिया से लेगा। सांस कहाँ से लेगा? ट्रैकिया से लेगा। अब देखिए, मेंढक बहुत अलग चीज हुआ। मेंढक क्या करता है? मेंढक जब एडल्ट होता है, मतलब एकदम ठीक ठाक से मेंढक जैसा ही दिख रहा है, तब वो कहाँ से लेगा? वो लांग से लेगा। ठीक है। अब जब मेंढक छोटी होते हैं, बस हुआ है, बस उसके माँ के पेट से बाहर निकला है, तब क्या होता है? फूट कर बाहर निकला है, तब क्या होता है? वो जब छोटे होते हैं ना, तब मछली के समान दिखता है, वो मेंढक के समान नहीं दिखता। तब उसको क्या कहते हैं? उसको टैडपोल कहते हैं। वो टैडपोल कहाँ से सांस लेता है? गील से सांस लेता है, तब उसके पास लंग्स नहीं होता। तो मेंढक के जो ये दो फेस है, ये भी आपको याद रखना है। ये सब आपको याद रखना है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंढक का दो फेस है, तो ये पूछता है। अब देखिए, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग वो है सांस लेने और देने को ब्रीदिंग कहते हैं। अंदर लिया, छोड़ दिया, अंदर लिया, छोड़ दिया, इसे क्या कहते हैं? इसे ब्रीदिंग कहते हैं। अंदर लेने को क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन कहते हैं। बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं? एक्सपिरेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब निश्वसन निश्वसन, बस दो पुटकी का अंतर है, और कुछ नहीं अंतर है। अंदर लेने को ब्रीदिंग जब इन हुआ, ब्रीदिंग इन अंदर लिया, इंस्पिरेशन। ब्रीदिंग आउट, एक्सपिरेशन हो गया ये। अब एक बात बताइए, हमारा जो पृथ्वी है उसमें वायु है, उसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत भी चीज़ होता है। उसमें एक परसेंटेज होता है ना। तो हम जब सांस लेते हैं तब कहाँ से लेते हैं? यही वायु से लेते हैं। तो उसमें जो है वही लूँगा हम, थोड़ी ना अलग अलग कुछ ले लूँगा। तब जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है? नाइट्रोजन कितने परसेंट होगा? जितने भी क्वांटिटी में लेते हैं, लेकिन उसमें परसेंटेज कितना होगा? नाइट्रोजन 78% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 21% होता है। CO2 कितना होता है? 3% होता है, 0.03%। अब देखिए, ये जो हो गया, अब जब ब्रीदिंग आउट हो रहा है तब क्या खेल हो रहा है? नाइट्रोजन का कुछ काम नहीं है, ये बाहर भी 78% ही निकल गया। मतलब जो अंदर गया था वही बाहर के निकल आया। अब O2 का देखिए,
17% हो गया, मतलब 4% घट गया। अब ये 4% कहाँ घटा? 4% घटा ये हमारा शरीर में, शरीर ले लिया ये, ठीक है। अब देखिए CO2 क्या होता है, CO2 बढ़ जाता है, लगभग 4.6% तक हो जाता है। तो इसमें भी 4% बढ़ गया ना। तो ये इस O2 CO2 का हेरा फेरी कितना हुआ? 4% हुआ। तो सेल में O2 CO2 का एक्सचेंज मैंने पहले पढ़ाया था कि O2 CO2 एक्सचेंज होता है, O2 लेकर सेल में जाता है, उसके बाद सेल CO2 देता है और वो फिर से हमारा फेब्रे में आता है, ब्लड लेकर आता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा। मैंने पहले तो पढ़ाया था मैंने। तो चलिए, तो ये 4% का हेरा फेरी इधर होता है। तो इसका अब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ाएंगे श्वसन अंग का जो प्रक्रिया होता है उसके बारे में। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अभी हम पढ़ते रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए उसके बाद क्या क्या प्रोसेसिंग है, किस चीज़ से गुजरते हुए ये प्रोसेस हो रहा है, ये पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि हम सांस कहाँ से लेते? नाक से लेते। हाँ, कभी कभी क्या होता है, बहुत दौड़ भाग कर लिया तो मुंह से हा करके लेते हैं, लेकिन वो तो उसका मेन काम, मुंह का तो उसका मेन काम सांस लेना नहीं, मुंह का तो मेन काम खाना खाना है, और नाक का क्या काम है? सांस लेना है। अब देखिए, नाक से हमने सांस ले लिया, लेकिन जब ले लिया उसमें तो बहुत धूल मिट्टी होता है ना। तो नाक के अंदर कुछ छोटे छोटे बाल नहीं दिखाई देता? वो क्या करता है, वो उसको रोक देता है। वो जो भी बड़ा बड़ा कुछ आया उसको रोक दिया और थोड़ा बहुत प्यूरिफाई करके उसको बॉडी के अंदर भेज दिया। अब अंदर ज़्यादातर ये जो धूल मिट्टी वाला वायु है अंदर ज़्यादातर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? थोड़ी देर रास्ते में ही आ जाता है नासा कपाट। ये क्या करता है? ये उसको और प्यूरिफाई करता है। और नाक में जब सर्दी होता है, देखता हो ना, नाक से निकलता है, ऐसे फेंक देते हो, कोई कोई दूसरों के जगह लगा देते हो शैतानी करके। हाँ। और कोई कोई जब बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, उसको देखा ना, एक डिब्बा डिब्बा रखता है, ऐसे करके ऐसे किया करते हो ना, तो क्या होता है, चिपचिपा जो पदार्थ होता है वो उसको प्यूरिफाई कर देता है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब वो निकल के बाहर आ जाता है, वो बात अलग है। देखिए, तो उसको और प्यूरिफाई करके अंदर भेज दिया। अब जब अंदर भेज दिया तो क्या करता है? अंदर जब भेज दिया, फेरिंग्स में भेज दिया। अब देखिए, फेरिंग्स कहाँ खुलते हैं? फेरिंग्स खुलते हैं ग्लॉटिस पे। अब फेरिंग्स से जब होता है, खाना भी आता है, सांस भी आता है, तब ग्लॉटिस जो सेपरेट नाली स्टार्ट हो रहा है, तो ग्लॉटिस तो होशियार होगा ना, कुछ तो जुगाड़ करके रखा होगा। तो ग्लॉटिस क्या किया? ग्लॉटिस उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया कि नहीं, मैं खाना आने नहीं दूंगा। तो क्या किया? उसके ऊपर जो ढक्कन है उसको क्या कहते हैं? एपीग्लॉटिस कहते हैं। ये देखिए, ये ग्लॉटिस को, इसके ऊपर जो ढक्कन है इसको एपीग्लॉटिस कहते हैं। ये क्या करता है? जब आप खाना खाते हो उसके तरफ घूम जाते हैं, मतलब नाली के तरफ। अगर जब खाना नहीं खाते तो ये खुल जाता है, ये घूम के उधर चला जाता है। तो ठीक है, अब सांस घुस गया ग्लॉटिस पे। अब ग्लॉटिस कहाँ खुलता है? लैरिंग्स पे। लैरिंग्स सबको पता है लैरिंग्स क्या है। इसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं, इससे हमारा साउंड निकलता है, ठीक है। तो लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स। ये क्वेश्चन आता है, लैरिंग्स क्या है, इसका काम क्या है। अब देखिए, लैरिंग्स कहाँ खुलता है? लैरिंग्स जाता है ट्रैकिया में। अब सांस आकर लैरिंग्स के होते हुए चला आया ट्रैकिया में। ये है ट्रैकिया। ये बहुत ही नरम का होता है, बहुत ही कुछ सख्त वक्त हार्ड वर्ड नहीं होता। तो क्या करता है? ये चिपक ना जाए इसीलिए उसके ऊपर एक कार्टिलेज बोन लगा दिया, रिंग टाइप, सी रिंग टाइप कार्टिलेज बोन लगा दिया। ये जो सी टाइप का रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये कार्टिलेज रिंग होता है, ठीक है, कार्टिलेज बोन होता है। ये क्यों लगा है? जाए चिपक नहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं आए सांस लेने में, एकदम घुस जाए, ठीक है। तो ट्रैकिया से अंदर आ गया। अब ट्रैकिया से जब अंदर आ गया,
अब दो हिस्सों में बट गया ट्रैकिया। क्यों बट गया? क्योंकि हमारा दो लंग्स है, इसलिए दो हिस्सों में बट गया। दो हिस्सों में जो बट के अंदर गया उससे क्या कहते हैं? उसको ब्रोंकाई कहते हैं, उसको ब्रोंकाई कहते हैं। ये दोनों जो बट गया, अब ब्रोंकाई अंदर जाके और हिस्सों में बट जाता है, बहुत सारे हिस्सों में बट जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको ब्रोंकियोल कहते हैं। ब्रोंकियोल कह दिया। अब क्या है, ब्रोंकियोल के भी एकदम एंड पार्ट में बुब्बड़े के तरह, बेलून के तरह चीज होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको एल्वियोली कहते हैं। और बहुत सारे एक साथ एल्वियोलस। अगर सिंगुलर होगा, एक होगा तो एल्वियोली, अगर बहुत सारे होगा तो एल्वियोलस। अब देखिए, एल्वियोलस जो हो गया ये पूरा इनपुट हो गया। लेकिन मैंने पहले पढ़ाया था, ब्लड में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? ब्लड सेल से CO2 लेकर लंग्स में आते हैं, उधर से O2 लेकर फिर से सेल में जाते हैं ना। उसके बीच में हार्ट का भी कुछ काम था, वो साइड में रखिए अभी। देखिए अब क्या करता है, ब्लड सेल से CO2 लेकर आ जाता है, और जो सीरा है ना, नाली है ना, अब जो ब्लड का जो नाली है ना, वो क्या करता है, इसके आसपास रहता है, ये एल्वियोलाई के आसपास रहता है। तो एल्वियोलाई के पास जब भी आया तब क्या हुआ, ब्लड के अंदर CO2 है, एल्वियोलाई के पास O2 है। ब्लड CO2 एल्वियोलाई को दिया, एल्वियोलाई O2 CO2 को दिया, मतलब O2 CO2 का एक एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से ब्लड में O2 घुस गया। अब इधर CO2 आ गया, ये CO2 बाहर निकल देगा और ये ब्लड O2 लेकर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? सेल में चला जाएगा। अब सेल के अंदर कहाँ जाएगा? सेल के अंदर मैंने पढ़ाया था, मैंने, सोचिए सेल के अंदर O2 कहाँ जाएगा? हाँ, एकदम माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। सही बात, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ाया था ना मैंने, क्रेब्स चक्र होता है, उधर साइकिल होता है, ऊर्जा निकलता है, पढ़ाया था। वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? शक्ति घर है, पावर हाउस है। देखिए कहाँ से आया, और हम नासिका से सांस लिया, वो ट्राकिया से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, ब्रोंकियल से होते हुए, एल्वियोलाई से होते हुए, ब्लड से होते हुए, सेल से होते हुए कहाँ पहुँच गया? माइटोकॉन्ड्रिया पे पहुँच गया। ठीक है, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी का पूरा प्रोसेस। अब कुछ जो इसके अंदर रह गया है वो बता देता हूँ। देखिए ये तो प्रोसेस हो गया। अब एक बात बताइए, ये फुसफुस के अंदर इतना क्षमता है क्या जो खुद ही पंप कर ले खुद को? कोई तो अगर होगा ना, तो वो क्या चीज़ है? वो है ये चीज़, डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है? डायाफ्राम एक इलास्टिक चीज़ होता है। इलास्टिक चीज़, अगर रबर बैंड को आप खींचोगे ना तो फिर से ऊपर आएगा, खींचोगे तो फिर से ऊपर आएगा। ये भी उस एकदम सेम चीज़ है डायाफ्राम। जब नीचे आता है, नीचे आया, उसके मतलब क्या हुआ? आप सांस लिया, पूरा फूल गया। नीचे आने का डायफ्राम अगर नीचे आया तो फुसफुस के अंदर सांस आया, फूल गया। ये क्या होता है? इंस्पिरेशन होता है, सांस अंदर लेने को। अब जब ये अब नीचे आया तो ये ऊपर भी जाएगा। अब जब डायफ्राम इलास्टिक वजह से ऊपर आया, मतलब क्या हुआ? अब सांस बाहर निकलेगा तो एक्सप्रेशन हो गया, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हो गया ना, निश्वसन निश्वसन दोनों हो गया, आउट इन इन आउट। नीचे आएगा तो इन होगा, ऊपर आएगा तो आउट होगा। अब देखिए ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर एक्सीडेंट हो जाए ना, तो ये अगर टूट गया, डायाफ्राम अगर टूट गया, कुछ डैमेज हो गया, तो आदमी को बचने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, और ये जो साइड में दिख रहा है ना, प्रोटेक्शन टाइप का, ये क्या है? रीप है। ये जो साइड में है ये रीप है। अगर ये भी टूट गया ना, तब भी सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है,
क्योंकि ये एक फिक्स स्ट्रक्चर देकर रखा है, इसमें ठीक तरीके से रखा है। अगर यही टूट जाएगा तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन अगर ये टूट गया ना, आपका ज़्यादा देर तक आप बच नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा फुसफुस है ये दोहरी झिल्ली का है। इसका नाम क्या है? ये दोहरी झिल्ली का नाम क्या है? प्लूरा है। ठीक है, अब एक बात बताए, पहले मैंने बताया था कि एपिग्लॉटिस का काम क्या है? इसको ढक के रखना जब आप खाना खा रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको कभी कभी क्या ये होता है, आपको हिचकिया आता है ना, आपको हिचकिया। अब क्यों आता है आपको हिचकिया? हिचकिया इसलिए आता है, आप खाना खा रहे हो लेकिन खाना खाते खाते क्या किया, आपने एक बहुत ही अजनबी जगह पर चला गया, एक ख्याली दुनिया में चला गया, किसी और के बारे में सोच रहे थे। तब क्या होता है, आप खाना तो खा रहे हो लेकिन आपका ब्रेन क्या सोच रहा है, उधर चला गया, कोई दूर से जगह पर चला गया। तब क्या हुआ, इसका कौन इंस्ट्रक्शन देगा? ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा। लेकिन आप खाना खा रहे हो, ये तो ब्रेन भूल गया, आप तो चला गया बाहर, चला गया ना। तो क्या होता है, अब ब्रेन घूम जाता है। ब्रेन इसको इंस्ट्रक्शन दिया, चल बेटा खाना वाना कुछ नहीं खाया, घूम जा। अब ये तो कुछ नहीं कर सकता, घूम गया बेटा। अब खाना आपने खा लिया, घुस गया इधर, मतलब ग्लॉटिस के अंदर घुस गया, ट्राकिया के अंदर घुस गया। अब जब घुस गया तब ये इसको बहुत दिक्कत हो जाती है, इसको हलचल हो जाता है, अरे ये क्या घुस रहा है, ये सब बोलने लगता है, अरे ये क्या घुस रहा है, इसको बाहर निकल पहले। तो ये डायफ्राम क्या करता है, हिचकता मारता है, ऐसे मारते रहता है, ये सब मिलकर उसे धक्का मारकर धकल धकल कर बाहर निकलता है। और जब तक ये इसके अंदर से निकलेगा नहीं तब तक उसको धकलता रहेगा। इसीलिए क्या होता है, जब हिचकी आता है, ऐसे ऐसे हिचकिया आता है। क्यों आता है, वो पूरा जो हमारा फेफड़ा है वो धकेलता है, और जब तक एक भी पार्टिकल अगर अंदर रह गया तब तक वो धकेलता रहेगा उसको। ठीक है, तो आप खाने खाते वक्त ज़्यादा इधर उधर का सोचिए मत, इसमें दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब CO2 O2 का एक्सचेंज कौन करता है, एल्वियोलाई के और ब्लड के बीच में होता है। अब ब्लड जो है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन का O2 से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इस पसंद के चक्कर में बहुत दिक्कत हो जाता है। क्या दिक्कत, अगर आप कोई धुएं वाले इलाका पे जा गया, पहुंच गया, तो क्या होता है, आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है ना। तो क्यों होता है, क्योंकि जब अब सांस लिया, NO2 O2 CO2 सबके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी घुस गया। अब ब्लड को लेना क्या चाहिए था, O2 बस लेना चाहिए था, लेकिन ब्लड का हीमोग्लोबिन पसंद O2 से भी ज़्यादा पसंद करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, इसलिए वो कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया और वो पूरे बॉडी में घुमाता रह गया, तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो गया। अब थोड़ी देर उधर अगर सांस लेने में दिक्कत हुआ और थोड़ी और देर आपको वही चीज आपको सांस में ले लिया, तो वो क्या करेगा, पूरा ब्लड आपको खत्म कर देगा, क्योंकि आपके पूरा बॉडी में वो कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है O2 के बदले। तो पूरा बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगा और इससे आपको मृत्यु भी हो सकता है। तो आपको ये थोड़ा बहुत संभल के रहना है कि अगर सांस का दिक्कत हो रहा है तो उधर से बाहर निकल जाओ। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो है, इसके अंदर कैपेसिटी होगा ना, एकदम अनलिमिटेड तक तो नहीं हो सकता। तो इसके अंदर जो कैपेसिटी है, ये सांस लेने का कैपेसिटी है, ये 500 ml यानी आधा लीटर तक होता है। तो ये जो वॉल्यूम होता है इसको क्या कहते हैं, इसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये याद रखना अपने, इस टाइडल वॉल्यूम किसको कहते हैं, 500 ml तक जो होता है। अब ये जो 500 ml है ये तो नॉर्मल है, इसके तो कैपेसिटी बहुत है। जो अब सांस फुला फुला कर एकदम ले लिया, बहुत दौड़ फोड़ किया, जब आ रहे एकदम मुंह से नाक से पूरे तरह से एकदम सांस फुला फुला कर ले लिया, तब जो इधर अधिकतम कितना कैपेसिटी होता है, अधिकतम होता है 6000 ml। समझ रहे हो आप, 6000 ml तक इसका कैपेसिटी है।
तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टोटल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml, टोटल वॉल्यूम कितना है 6000 ml। ठीक है। अब एक बात बताइए, हमारा जो एडल्ट है ना वो 1 मिनट में कितना बार ये पंप कर लेता है? 16 बार पंप कर लेता है, लगभग 16 बार पंप कर लेता है। लेकिन एक जो बच्चे होते हैं ना उसके पंप करने का रेट बहुत जल्दी है, मिनट में 25 बार कर लेता है, 25 बार कर लेता है। क्यों कर लेता है, कभी क्वेश्चन किया? देखिए, शरीर का तो सबका ही O2 चाहिए, और वो जो बच्चा है ना उसको भी O2 चाहिए, लेकिन उसका लंग्स ही इतना सा छोटू सा है, तो उसका तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और उसका डायाफ्राम भी नया काम करना स्टार्ट किया। अगर नया कोई चीज़ काम करना स्टार्ट किया तो जल्दी करेगा, और उसके पास सब छोटू चीज़ है तो उसको तो ज़्यादा जल्दी काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए उसका अगर पूरा बॉडी मेंटेन करना पड़ेगा तो एडल्ट का कितना होता है 16 बार, और जो छोटे बच्चे होता है उसका कितना बार होता है 26 या 25 बार तो होता ही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको गलत आप टिक मारो तो उसका नंबर कटेगा, तो इसलिए ये सब ट्रिक आता है। तब ये समझ गए होंगे क्या इसका प्रोसेसिंग है, एपिग्लॉटिस का काम क्या है, कार्टिलेज का काम क्या है, इसका प्रोसेसिंग क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा समझा दिया। और ये जो एल्वियोलाई जो एक्सचेंज है ना O2 CO2 का, इसके लिए आपको अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। O2 और CO2 एक्सचेंज कैसे होता है ब्लड से CO2 तक। ठीक है, ब्लड से एल्वियोलाई तक कैसे एक्सचेंज होता है, ऐसे ही तो एक्सचेंज नहीं होगा, कोई तो प्रोसेस होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बता के उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो है, ये जब आप जब 11-12 तक हो, ये पिक्चर आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ड्रॉ करने दे सकता है, देगा ऐसा बोला नहीं, दे सकता है। और कुछ क्वेश्चन में आप खुद भी ये ड्रॉ कर दे सकते हो, और ये आपको स्टेप तो याद ही होगा, याद करना ही होगा। और अब जो एंट्रेंस देने जा रहे हो और कोई बाहरी का एग्ज़ाम है, तो अब ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए होंगे तो आंसर कर दोगे, सब आंसर कर दोगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।